रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कन्वर्ट होता है किस में? ल्यूमी रोडोप्सिन वो कन्वर्ट होता है ल्यूमी रोडोप्सिन में, और यही ल्यूमी रोडोप्सिन कन्वर्ट होता है मेटारोडोप्सिन 1, एंड मेटारोडोप्सिन 1 कन्वर्ट होता है मेटारोडोप्सिन 2 में, और मेटारोडोप्सिन 2 फर्दर कन्वर्ट होता है ऑल ट्रांस रिटर्नल प्लस ऑप्शन में। इसके बाद सेम यही पाथवे और ट्रांसटर्नल और ऑप्शन, ये चीज यहां से कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसड्यूसन में, ट्रांसड्यूसन के अंदर ट्रांसड्यूसन फर्दर कन्वर्ट होते हैं फॉस्फेट डाइस्ट्रेजेस। ये वो एंजाइम है जो कॉज कर देता है हमारी जो CGMP लेवल होता है उसको कम कर देता है। CGMP लेवल जैसे डिक्रीज होगा, सोडियम चैनल इसके डिक्रीज होने की वजह से बंद हो जाते हैं, कंप्लीट क्लोज हो जाते हैं वो। इसकी वजह से क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स, एंड क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स लीड टू हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन की वजह से एक्साइटेटरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है एक्टिवेट हो जाता है, और हमें डिम लाइट के अंदर ये पूरा पाथवे जो है हेल्प करता है ड्यूरिंग डिम लाइट। जैसे लाइट कम होती है तो इस डिम लाइट के अंदर ये पूरा पाथवे चलता है, तब जाके हमें जो है चीजें क्लियर नजर आना शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रोडोप्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिम लाइट के लिए। ब्राइट लाइट के लिए जो हमारे कॉन्स होते हैं, फॉर ब्राइट लाइट कॉन्स, इसके अंदर फिर कलर के लिए अलग से पिगमेंटेशन होते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे अभी। हम इसके, ये तो हो गया इसका पहला जो है फंक्शन। इसके अलावा भी इसके बड़े सारे फंक्शन होते हैं। अगर मैं ये वाली साइड रिमूव करूं, इसके अलावा विजन के अलावा ये क्या करता है, इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल की ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, उसके अलावा जर्मिनल एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम की फॉर्मेशन कराता है ये, और उसके साथ साथ हमारे इन्वॉल्व होता है म्यूकस फॉर्मेशन। म्यूकस फॉर्मेशन कराता है, उसके साथ म्यूकस फॉर्मेशन के साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स, और नॉन केराटिनाइजेशन। एंटीऑक्सीडेंट होता है नेचर। उसके अलावा यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी के लिए, उसके अलावा रिंकल्स की ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस में जैसे हमने अभी देखा कि इंट्रा न्यूक्लियर जो रिसेप्टर होते हैं उसको एक्टिवेट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है।
प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो सेल ग्रोथ भी होगी और डिफरेंशिएशन प्रॉपर होगी। साथ में जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें भी हेल्प करता है। यहाँ पे कभी कभी वो ये कहते हैं कि नॉन फंक्शनल एपिथेलियम सेल जो होते हैं उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू फंक्शनल एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कंजुगेटेड प्रोटीन होती है, इसकी कंजुगेशन के लिए भी विटामिन ए का होना जरूरी है। नॉन कैप्टनाइजेशन करा देता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, फेस को फ्रेश रखता है ये। और ट्रीटमेंट, एक्नी की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें विटामिन ए का वाइटल रोल है। और रिंकल्स जो है वो उसकी फॉर्मेशन होने नहीं देता, चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर रिंकल्स नहीं आने देता। ये हो गए इसके फंक्शन। डिफिशियंसी के केस में क्या होगा? अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इन केस ऑफ डिफिशियंसी हम अपने फंक्शन से निकालेंगे यहां से। अगर डिफिशियंसी होती है तो क्या सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। सेकंड, विजन के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। सेकंड जो है वो होगी केरेटाइजेशन, केरेटिनाइजेशन, और बाइटॉट स्पॉट बनते हैं। उसके अलावा हमारे होते हैं कॉर्निया जो है, कॉर्निया के जो है उसके ऊपर केराटिन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। या इससे भी सही लफ्ज जो है हम यूज करें इसके लिए तो कह सकते हैं कि कॉर्निया के ऊपर अल्सर्स बनते हैं। कॉर्निया अल्सर 1/3 जो है कॉज होता है इससे। उसके अलावा क्या हो सकता है? अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो रिंकल्स प्लस एक्नी कुड बी पॉसिबल, और हम कह सकते हैं एजिंग में बंदा जाता है। इसके अलावा जो है रिंकल्स आते हैं प्रॉपर और एक्नी वगैरह, तो एजिंग में बंदा जाता है इसी वजह से। और बैटॉट स्पॉट होते हैं, ये हमारे कॉर्निया के ऊपर बनते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के ऊपर होते हैं। अगर ये है कॉर्निया और ये आपकी खूबसूरत आई, तो इस शेप के होते हैं। इसकी डिफिशियंसी इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कैन बी 2 टाइप्स, एक्यूट टॉक्सिसिटी जब पुअर डोजेस होते हैं विटामिन ए के तो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। इन केस ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी उसके अंदर होते हैं जेआईटी डिस्टर्बेंस, सेकंड नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये इसके आते हैं सिम्टम्स। और इन केस ऑफ क्रोनिक टॉक्सिसिटी, क्रोनिक के केस में होता है एलोपेशिया, गंजापन, और उसके अलावा एलोपेशिया के साथ साथ होते हैं स्प्लीनो हेपेटोमेगैली, मतलब इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर। और इसी के साथ साथ होते हैं स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी अगर हम साइड इफेक्ट्स में इसके लिए डिफिशियंसी में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टेरिलिटी अगर डिफिशियंसी हो तो स्टेरिलिटी कॉज करते हैं, बिकॉज हमने यहाँ कहा कि जर्मिनल एपिथेलियम को उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर किसी की डिफिशियंसी हो तो जर्मिनल एपिथेलियम नहीं बनेगी
और स्टेरिलिटी कॉज करता है। स्प्लेनोमेगेली उसके साथ साथ क्रॉनिक केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ये विटामिन ए हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। So all these things are important. फंक्शन इसके हमने पढ़े, विजन, प्रोटीन सिंथेसिस, उसके साथ साथ सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, जर्मिनल एपिथेलियम की फॉर्मेशन, कन्वर्जन ऑफ जो है हमारा नॉन फंक्शनल एपिथेलियम टू फंक्शनल एपिथेलियम, म्यूकस फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन, नॉन कैपिटलाइजेशन, एंटीऑक्सीडेंट होता है इन नेचर, ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी और साथ में रिंकल्स ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, फॉर्मेशन नहीं कर देता रिंकल्स की। डिफिशियंसी में नाइट ब्लाइंडनेस, आपका पेशेंट आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब जैसे थोड़ा सा अंधेरा होता है, डिम लाइट होते हैं, मुझे नजर नहीं आता, सही है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट साइन है। और साथ में जो है केराटिनाइजेशन होती है, बैटॉट स्पॉट होती है। अगर पहला सिम्टम कोई पूछे कि सिम्टम ऑफ विटामिन ए शुड बी नाइट ब्लाइंडनेस और बैटॉट स्पॉट जो है ये इसका होता है साइन, सही है। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ तक। और एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के अंदर जेटी डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक, उसके साथ साथ क्रॉनिक केस में एलोपेशिया, साथ में स्प्लेनोमेगेली और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी।